हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, जो कि हमारा तीसरा टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है या उस क्रिया काम को दर्शाता है जो भविष्य में किसी समय होगा। ओके, मतलब जो फ्यूचर में काम होगा, भविष्य में काम होगा, वो क्या होगा? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्य आमतौर पर गा, गे या गी, है ना, गा, गी या गे पर समाप्त होते हैं। मतलब इसकी जो पहचान होती है वो ये होगा, क्या? गा, गी या गे। इस तरह के जो वर्ड होंगे लास्ट में हमें देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव, सकारात्मक स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, हमने वहाँ पर V2 का यूज़ किया था। यहाँ पर हम जो है V1 का यूज़ करेंगे, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ क्या देख रहे हैं हम कि विल और सेल दोनों चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने लायक चीज़ क्या है कि सेल जो है एक्चुअल में पुराने नियम के अनुसार आई और वी के साथ में आता है ना। ये पहले यूज़ होता था इंग्लिश में सेल, बट आजकल इसका यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, आजकल हम क्या कर रहे हैं, विल सभी सब्जेक्ट के साथ में सामान्य रूप से प्रयोग होता है, हम विल का उपयोग कर रहे हैं सभी के साथ। आपने वो गाना सुना होगा, वी सेल अवर कम, वी सेल अवर कम सम डे, तो वहाँ पे आपने देखा कि वी के साथ सेल का यूज़ किया गया है। बट आजकल क्या हो रहा है कि इंग्लिश से जो है सेल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। आई और वी के साथ भी यहाँ पे विल का उपयोग होता है। बाकी भी जो हमारे सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल, सभी के साथ में हम काय का यूज़ करेंगे? सिर्फ विल का। ओके, अब इसके बाद में नेगेटिव की बात की जाए स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, विल के बाद में नोट लगा देंगे, सिंपल सी बात है, तो हमारा जो सेंटेंस है नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव की अगर बात की जाए तो विल आपका आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 विद ऑब्जेक्ट, हो ना। टेंस का नाम है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में गागेगी अगर आए तो हमें समझना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे विल का उपयोग होगा एज ए हेल्पिंग। अभी तक हमने जो टेंस दो पढ़े हैं पहले, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया कि SES IS लगाया था अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी नेम इट है तो, और अगर प्लूरल है हमारा आयु देवी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो डायरेक्टली हम वहाँ पे मेन वर्ब लिख देते हैं। फिर दूसरा हमने जो देखा था पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हमने V2 का यूज़ किया था, ओके, डायरेक्टली, अब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। और जो हेल्पिंग वर्ब थी वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ हुई थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे विल होगा यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। चलिए, कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं, उनको बना करके देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है कि वे इंग्लिश बोलेंगे। ओके, पहली बात ये कि जो लोग भी स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे से या जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा कि ये विल जो है बहुत ही आसान है ना। कुल मिला के हम ये कि आज हम विल पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। वे इंग्लिश बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वे का हमने यहाँ पे लिखा दे। फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या आ रहा है, आगे की हमने लगा दिया विल, दे विल। फिर इसके बाद में लास्ट आगे आएंगे, बोलना आ रहा है, बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक, और क्या बोलेगा, इंग्लिश। सो वे इंग्लिश बोलेंगे, दे विल स्पीक इंग्लिश, सिंपल सी बात है। अब नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, विल के बाद नोट लगा दीजिए, दे विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, फिर इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल जो आपका है ये सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल दे स्पीक इंग्लिश। ओके, वे इंग्लिश बोलेंगे, दे विल स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश बोलेंगे, विल दे स्पीक इंग्लिश। वह पत्र लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेगा आ रहा है, लड़का है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ही। देन गागेगी आ रहा है विल, ही विल, लिखने को हम बोलते हैं राइट, लिखेगा क्या, पत्र, तो ए लेटर, ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। वह पत्र नहीं लिखेगा, सो ही विल नॉट राइट अ लेटर, विल के बाद नोट लगा दिया। फिर इसमें जो है हमारा विल आगे आ जाएगा, क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। ओके, वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें जो है सब्जेक्ट देखना है, क्या देखना है, सब्जेक्ट की काम को कौन कर रहा है। फिर इसके बाद में हमें विल लगा देना है, और विल के बाद में आ जाएगा हमारा क्या, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, V1, और इसके बाद में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा है, लगा सकते हैं। फिर सेकंड में हम विल के बाद नोट लगा देंगे, और इसके बाद में विल हमारा आगे आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा एकदम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, यहाँ पे हमने जो 10 सेंटेंस दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिनसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं स्कूल जाऊँगा, वह खाना खाएगा। ओके, क्या वे मैच खेलेंगे, वह मुझसे बात नहीं करेगी, हम वहाँ जाएंगे, क्या तुम मुझे बुलाओगे, और वह कल नहीं आएगा, क्या वह इंग्लिश बोलेगी, मैं कल पढ़ाई करूँगा, एंड वे सब्जी नहीं लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है 10 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये 10 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको इनको बनाना है। जो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में उसको डायरेक्टली वही बनाएं, और जो अफर्मेटिव में उसको तीनों की प्रैक्टिस में बनाएं।
तो आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका सिग्नल वर्ड्स जो है, पहचान के शब्द देखो क्या क्या लास्ट में आ सकता है। ऐसे काल जो है काम हमारा कल होगा, कल मतलब क्या, टुमारो, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, भविष्य, इन फ्यूचर, जल्द, सून, और फिर लेटर। तो ये ऐसे वर्ड यहाँ पे हमें एज अ पहचान के तौर पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, सिंपल सा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसकी पहचान क्या देखी हमने, गागेगी, कि ऐसे सेंटेंस है, वाक्य जिसके लास्ट में अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, गा आए, गी आए या गे आए, तो हमें क्या समझना है कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। और एज अ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, विल का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो गाइस ये 10 सेंटेंस है, ये 10 सेंटेंस में से जो भी सेंटेंस आपको सबसे अच्छा लग रहा है, एक सेंटेंस ना, प्रैक्टिस तो आपको 10 की करना है, पूरे 10 को बना करके देखना है, लेकिन जो सबसे अच्छा सेंटेंस लग रहा है आपको, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके मुझे बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो है सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो 3 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा था कि इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा कि इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे आ रहा है। ठीक, और अब इसमें क्या आ रहा है, गागेगी। तो ये हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिससे क्या होगा, हमें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि उसमें डू डज आ रहा था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने वर्क किया, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा क्या आपका, विल। तो अगर आप ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख सकते हैं। ओके गाइस, सो वीडियो को अच्छे से देखें, नोट कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं। ओके, और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करना है आपको 10 में से एक सेंटेंस का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक यू।